नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखेंगे वो एक सच्ची घटना है। ये कैथरीन नाम की एक लड़की की कहानी है। 2015 को वो ये कहती है कि उसके यहाँ से उसके घर से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पूरे तरीके से पहाड़ी जैसा एरिया था। और मैं वहाँ पे कभी कभी कहीं ना कहीं 2-3 महीने में एक बार वहाँ पे जॉगिंग करने के लिए जाती थी। मुझे वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा लगता था। जॉगिंग करने के बाद कहीं ना कहीं मैं शांति से बैठ के वहाँ पे पानी पीती थी या फिर एनर्जी ड्रिंक पीती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो इस तरीके से वो बीच बीच में वहाँ पे जाती थी। कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ भी जाती थी, लेकिन वो ये कहती है कि मैं जब अकेली जाती थी तो मुझे और भी अच्छा लगता था, क्योंकि एक अपने अंदर के कहीं ना कहीं शांति को ढूंढने की मैं वहाँ पे कोशिश करती थी। कैथरीन ये कहती है कि एक बार वो वहाँ पर ही पूरे तरीके से वो पहाड़ी एरिया था, वहाँ पर एक दिन वो जब जा रही थी, वहाँ पे भाग रही थी, तब दोस्तों वो ये कहती है कि मेरा पैर फिसल गया और उसका पत्थर से कहीं ना कहीं वो पत्थर के नीचे ही जाकर गिर पड़ी थी। और वो ये कहती है कि तकरीबन 20 से 30 फीट वहाँ पे वो नीचे गिर पड़ी और जाते समय वो पत्थरों को टकरा कर गिरी थी। और वो ये कहती है कि मेरे सिर को बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी और ज़मीन पे मैं पड़ी थी और मैं पहले तो मुझे लगा कि मैं उठकर चलकर यहाँ से बाहर निकल पाऊंगी, लेकिन वो गिरने के बाद दोस्तों जब वो उठने की कोशिश कर रही थी तो वो ये कहते हैं कि मेरा शरीर उतना साथ ही नहीं दे रहा था और मैं नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कैथरीन हमसे ये कहती है कि उसके बाद मैं अपने आप को एक अलग ही दुनिया में देखती हूँ। उस दुनिया में वो ये कहती है कि एक बहुत ही सुंदर जैसा एक हॉल था जहाँ पे पूरे तरीके से रोशनी थी सफ़ेद रंग की, और वहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुंदर ऐसा बेड था और वहाँ पर उस बेड पे मैं सोई थी। लेकिन मेरी जो आकृति थी या फिर मेरा जो शरीर था वो जैसे पृथ्वी पर था वैसा नहीं था। मैं कुछ अलग ही दिख रही थी और मैंने अलग ही कपड़े पहने थे। मैं अपने आप को बहुत ही अच्छे से पहचान ही नहीं पा रही थी। मुझे तो पहले लगा कि कोई और ही है, लेकिन मैं बाद में समझ गई कि ये तो मैं खुद हूँ। और उसके बाद कैथरीन ये कहती है कि मेरे सामने कुछ ऐसे आत्माओं को मैंने देखा और वो मुझे देखकर कुछ इस तरीके से कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ पे थोड़े से शांति के लिए और थोड़े आराम के लिए भेजा है। जब समय आएगा तो हम तुम्हें फिर से पृथ्वी पर लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल शांति से लेटकर आराम करने की कोशिश करना। कैथरीन ये कहती है कि उन सारे आत्माओं को मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो कौन है। और मुझे मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल थे कि मैं यहाँ पर अचानक कैसे पहुँच गई। लेकिन वो जो आत्माएं थी उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ पे हम तुम्हें सारी चीज़ें नहीं कह पाएंगे, एक ना एक दिन इन सारी चीज़ों को तुम अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कैथरीन ये कहती है कि वहाँ पर जो भी आत्माएं थी मैं उनको समझ नहीं पाई कि आखिर वो कौन, लेकिन उसमें कि एक आत्मा को मैं पहचान पाई। वो मेरी नानी की आत्मा थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी जब वो पृथ्वी पर थी और 5 साल के पहले वो इस दुनिया से चली गई। और कैथरीन ये कहते हैं कि उनके आंखों में वही मेरे लिए प्यार दिख रहा था। आज इस दुनिया में वो भी बहुत अलग दिख रही थी, वो एकदम जवान दिख रही थी, लेकिन मैं उसको पहचान पाई कि वो वही थी। और बाद में मेरी नानी ने भी मेरे आंखों में जब देखा तब उसने भी कुछ इस तरीके से मुझे संदेश कहने की कोशिश करी कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे प्रति वो कभी भी कम नहीं होगा, हम हमेशा साथ है। मेरा जो आशीर्वाद है, मेरा जो प्यार है वो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। कैथरीन ये कहती है कि बाकी की जो आत्माएं थी उनका भी मेरे साथ कुछ तो रिश्ता था, लेकिन वो जो सारी चीज़ें थी अब तक तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उन सारी चीज़ों को समझ पाऊंगी। और बाद में कैथरीन ये कहते हैं कि उन सारी आत्माओं ने मुझे कुछ इस तरीके से संदेश दिया कि अभी फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। कैथरीन ये कहती है कि उस शांति में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं फिर से पृथ्वी पर जाऊँ, लेकिन मुझे पता था कि ये लोग अगर कह रहे तो इसके पीछे भी मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं फिर से पृथ्वी पर जाऊँ। और बाद में वो ये कहते हैं कि वातावरण पूरे तरीके से बदल गया और मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आई। और पृथ्वी पर आने के बाद वो हमसे ये कहती है कि मैं होश में आ गई तब मैं पृथ्वी पर वहीं पे गिरी थी वो पहाड़ों का जो ये था एरिया। और वहाँ से बाद में वो किसी तरीके से चल के दोस्तों वो ये कहते हैं कि पहले मुझ में उतने शक्ति ही नहीं थी, लेकिन अब तरीका कहीं ना कहीं मुझे अंदर से आ रहा था कि हाँ मैं जा सकती हूँ। और वहाँ से किसी तरीके से वो वहाँ पर निकल गई दोस्तों बाहर, और एक गाड़ी उसको जाते समय दिखी और वहाँ पर उसको रोक कर उसने मदद बुलाई। बाद में उसको अस्पताल लेकर जाया गया। उसकी कुछ हड्डियाँ भी टूटी थी। वो ये कहते हैं कि 4-5 महीने लगे पूरे तरीके से एकदम रिकवर होने में। लेकिन आज मुझे मैं जानती हूँ कि इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है और वहाँ पर हमसे सच्चा प्यार करने वाली बहुत सारी आत्माएं वहाँ पर है और वो हमें जितना हो सके ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से ये जो कैथरीन की कहानी है वो हमको यही सिखाती है कि इस दुनिया के परे एक दुनिया है जो हमें आंखों से नहीं दिखती, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। जो लोग पृथ्वी पर हमारे एकदम करीबी लोग हैं, जिनके साथ हमारा अच्छा रिश्ता रहा है, ये जो ऐसे लोग हैं अगर वो इस दुनिया में समझो नहीं है, आज वो इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं, फिर भी हम उनको उस दुनिया में ज़रूर मिलेंगे और उनके साथ बहुत ही खुशी से वहाँ पर रह पाएंगे। हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनको हमसे कोई भी बिछड़ नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।